हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस न्यू वीडियो में हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक के आने के चांसेस आपके बहुत हैं और ये मतलब आपको हाई स्कोरिंग मार्क्स दे सकता है आपको एग्ज़ाम में। तो चलिए अपनी वीडियो में चलते हैं। वीडियो में जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फिगर के बारे में बात करते हैं। तो फिगर देखते हैं, ये कोई आई शेप का कोई सेक्शन है। ऊपर वाला पार्ट देखें तो इसकी जो थिकनेस जो लेंथ है वो है 80 और इसकी जो विड्थ है वो है 12 और फिर जो आपका बीच वाला जो पार्ट है उसकी 128 और इसकी थिकनेस है 12 और ये आपका नीचे वाला पार्ट ये इसकी थिकनेस है 10 और लेंथ है इसकी 120। इसकी थिकनेस कितनी बताई मैंने? 12। तो मुझे कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई का यहाँ पे मतलब है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब मुझे आई एक्स एक्स, मुझे एक्स एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। पर वो एक्सिस कहाँ से पास होगी? इसके सी जी से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया? पासिस थ्रू सी जी। तो सबसे पहले मुझे पहला काम मेरा स्टेप 1 ये रहेगा कि मुझे इसका सबसे पहले सी जी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया उसने कि मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। पर एक्सिस जो पास होगी वो कहाँ से होगी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा? स्टेप वन क्या रहेगा मेरा? कैलकुलेट सी जी। कैलकुलेट सी जी। सी जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले सी जी फाइंड करते हैं। तो सी जी फाइंड करने के लिए पहले तो हमें ये देखना होगा ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो ये एक सिमेट्रिकल सेक्शन है किसके अबाउट? इधर से अगर मैं इसको काट दूं तो ये क्या होगा? सिमेट्रिकल सेक्शन। मतलब वाई एक्सिस के अबाउट ये क्या है? सिमेट्रिकल है। तो मतलब मैं वाई एक्सिस से मैं इसकी दूरी बता सकता हूँ कितनी होगी? इसका आधा, 120 का आधा मतलब 60 पे जाके जो एक्स बार होगा, जो आपका एक्स बार वो क्या होगा? 60 mm। जितनी भी डिस्टेंस है वो इसमें है mm में। ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ओके। तो सबसे पहले सी जी फाइंड करते हैं। सी जी फाइंड करने के लिए एक्स बार तो मैं इसका बता सकता हूँ कितना होगा? 60 mm। और वाई बार देखते हैं। वाई बार कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले y1 y2 y3 निकालना होगा। तो मैं ऊपर वाले पार्ट को नंबर 1 नाम देता हूँ, 2 और 3। मतलब मैंने ये 3 रेक्टेंगल में तोड़ लिया। पहला वाला रेक्टेंगल ये, दूसरा रेक्टेंगल इतना और तीसरा इतना। मतलब मैंने 3 जो आई सेक्शन है उसको मैंने 3 रेक्टेंगल में तोड़ लिया। 3 रेक्टेंगल तोड़ने के बाद तो सबसे पहले मैं एरिया निकाल लूँगा। जो पहला रेक्टेंगल उसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू वी। तो ये आपका क्या होगा? 960 mm स्क्वायर। सेकेंड थिंग A2 कैलकुलेट करना है। तो A2 क्या होगा इसका? 128 इंटू थिकनेस कितना है इसका? 12। इसको आप देखिए कितना आएगा इसको? 1536 mm स्क्वायर। नेक्स्ट A3 क्या होगा इसका? 120 इंटू 10 मतलब 1200 mm स्क्वायर। तो इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद सबसे पहले अब मेरी बारी आती है
y1 कैलकुलेट करने की। तो y1 क्या होगा, तो y1 कैलकुलेट करने सबसे पहले मुझे क्या लेना होगा, एक्सिस ऑफ रेफरेंस, मतलब मैं किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूँगा। तो ये मेरी एक्सिस है, ये एक्सिस है मेरी, इस एक्सिस के अबाउट जो इस तीसरा जो रेक्टेंगल है उसका जो बेस है उसको मैंने क्या मान लिया, एक्सिस ऑफ रेफरेंस, मतलब जितनी भी डिस्टेंसेस लूँगा मैं यहाँ से लूँगा। तो सबसे पहले y1 मतलब इसका पहले रेक्टेंगल का मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना होगा इस रेफरेंस के अबाउट। तो देखिए क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट आगे बढ़िए, 10 प्लस 128 प्लस 12 का हाफ, 12 का हाफ, ये कितना हो गया आपका 138 प्लस 6 144 mm। अब थर्ड थिंग हमारा जो है वो आपको y2 कैलकुलेट करना है। y2 क्या होगा, y2 को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से y2 देखिए तो 10 प्लस 128 का हाफ, तो 10 प्लस 120 का हाफ मतलब 64, तो ये आपका आ गया 74 mm। अब y3 कैलकुलेट करना है, तो y3 क्या होगा, इस एक्सिस से देखिए थर्ड वाली रेक्टेंगुलर डिस्टेंस 10/2 5 mm। तो ये तीनों आपकी आ गई। तो मुझे अब क्या रहेगा मेरा डायरेक्ट फार्मूले में पुट करना, तो वाई बार कैलकुलेट करना है। वाई बार कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या, वाई बार का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, a1 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। तो पुट करिए इन वैल्यूज़ को, 960 और ये आपका 144 mm प्लस a2 इंटू 74 प्लस a3 इंटू y3 5 डिवाइड बाई, तो इन तीनों को डिवाइड दीजिएगा, तो 960 प्लस केवल इस फॉर्मूले में हमें ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। पुट करने के बाद देखो काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ है, तो इनको आप कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करिएगा। तो इसका आंसर जो आएगा मैं आपको आंसर बता देता हूँ, तो फ्रेंड्स हमने इसका सी जी फाइंड किया, तो सी जी का क्या आया था, एक्स बार कितना आया था इसका 60 और वाई बार आया था इसका 69.78, यही आया था ना, हाँ 69.78, ठीक है। तो लिख लेता हूँ मैं, एक्स बार था इसका 60 mm, वाई बार 69.78, ठीक है। तो सी जी फाइंड करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है हर एक रेक्टेंगल, इसमें कितने रेक्टेंगल है, 3 रेक्टेंगल, ये पहला रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल्स हैं। तो फिर हर एक रेक्टेंगल की मुझे उस एक्सिस के अबाउट, हर एक रेक्टेंगल की एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट मुझे क्या फाइंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैंने अभी आपको बताया BDQ/12, उसका मुझे अब यूज़ करना है। तो मुझे तो फ्रेंड्स हमने इसका सी जी फाइंड किया, तो सी जी का क्या आया था, एक्स बार कितना आया था इसका 60 और वाई बार आया था इसका 69.78, यही आया था ना, हाँ 69.78, ठीक है। तो लिख लेता हूँ मैं, एक्स बार था इसका 60 mm, वाई बार 69.78, ठीक है। तो
सी जी फाइंड करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है हर एक ट्रायंगल का, हर एक जो रेक्टेंगल है, ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल, इसमें कितने रेक्टेंगल है? 3 रेक्टेंगल। ये पहला रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल्स हैं। तो फिर हर एक रेक्टेंगल की मुझे उस एक्सिस के अबाउट, हर एक रेक्टेंगल की एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट मुझे क्या फाइंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मैंने अभी आपको बताया BdQ/12, उसका मुझे अब यूज़ करना है। तो मुझे IG1 कैलकुलेट करता हूँ, इसको IG नहीं, किसके अबाउट करूँगा मैं? एक्स एक्सिस के अबाउट। तो IXXG कैलकुलेट करता हूँ, IXX1, क्योंकि ये कौन सा रेक्टेंगल है? 1 रेक्टेंगल। तो G के अबाउट क्या होगा? अब देखिए, मतलब मुझे इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले B मुझे 80 और इस एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर है उसका क्यूब, मतलब 12 का क्यूब अपॉन 12, ये आपका आएगा IXX1G। ठीक है। अब सेकंड थिंग मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे अब लगाना होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसमें यूज़ करना है। तो क्या होती है आपकी, अब यहाँ से मेरा आ जाएगा IXX1 आ जाएगा, मतलब इस एक्सिस की जो ये एक्सिस मैंने लगाई, जो डाली थी IXX1 के पैरेलल, जो इसके सेंटर से जो पास हो रही थी, उस एक्सिस के अबाउट मुझे इस एक्सिस के अबाउट इसका क्या फाइंड करना है? IXX1, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल टू CG फाइंड करना है फर्स्ट रेक्टेंगल का। तो क्या होगा? IXX1G प्लस एरिया किसका? इसका एरिया, मतलब 18 × 12 इंटू H क्या होता है आपका? CG, H जो है वो आपका, इसका जो CG है, इस एक्सिस ऑफ रेफरेंस का CG वो कितना है? 144। यहाँ से देखिए 10, 128 प्लस 10, 12, वो कितना है आपका? 144। इसमें से मैं क्या माइनस कर दूँ? एक्स बार की वैल्यू माइनस कर दूँ, मतलब 69.78। तो ये क्या आएगा आपका? इसका AH² क्या होता है? मोमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? मैंने मेरी वीडियो से आके देखी है, उसमें आपको पता लगेगा। मोमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है? कोई भी मुझे CG के कोई भी एक्सिस है वो CG में है, तो उसके अगर पैरेलल में कोई भी एक्सिस डाल दूँ, तो उसके उस पैरेलल एक्सिस के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो मुझे उस जो सेक्शन है, जो प्लेन फिगर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब IG प्लस AH², तो वो आपका होता है मोमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। उसमें आप देखिएगा, उसमें आपको सारी नॉलेज क्लियर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करिएगा 18 × 12 का क्यूब अपॉन 12 प्लस 960 इंटू, इसको आप कैलकुलेट करिएगा। ये काफ़ी कैलकुलेटर की हेल्प से इसको कैलकुलेट करेगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी निकल के 5.3 इंटू 10⁶ mm4, क्या है कि mm4। तो ये आपका आका IXX1। तो नेक्स्ट थिंग जो हमें रहेगा वो, इसके अब पहले का निकाल लिया, मुझे दूसरे का निकालना होगा। तो दूसरे का निकालने के लिए चलो दूसरे पर चलते हैं। दूसरे का कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या निकालना होगा? IXX2G। तो वो क्या होगा आपका? सेकंड रेक्टेंगल को देखिए, इसकी थिकनेस 12 इंटू
इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है, जो साइड है उसका क्यूब, मतलब 128 का क्यूब अपॉन 12, ये आपका आएगा आई एक्सेस टू जी। अब मुझे मोमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है, तो उसके लिए मुझे क्या, उससे क्या मिलेगा मुझे, आई एक्सेस टू। आई एक्सेस टू क्या है, जो इस एक्सिस की जो पैरेलल है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है वो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम कहते हैं आई एक्सेस टू। तो ये क्या होगा आपका आई जी जी, आई एक्सेस टू इंटू जी अपन 12 प्लस ए, एरिया क्या होगा इसका 128 इंटू 12 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस लीजिएगा, डिस्टेंस क्या होगा इसका, डिस्टेंस कैसे मिलेगी आपको, इसका सी जी 10 प्लस 128 का हाफ मतलब 74 माइनस 69.78 इसका स्क्वायर। ये जो आपकी वैल्यू निकल जाएगी 2.12 इंटू 10 की पावर 6। तो नेक्स्ट आपको क्या, थर्ड रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट एक्स एक्सिस, जो कि कहाँ से पास होगी, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो सेम थर्ड रेक्टेंगल के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले आई एक्स एक्स 3 इंटू जी फाइंड करना होगा। वो कैसे मिलेगा, जिस एक्सिस के अबाउट कर रहा हूँ उसको लीजिएगा 120 इंटू उसके परपेंडिकुलर जो साइड है मतलब 10 उसका क्यूब कर दीजिएगा अपॉन 12, और फिर मोमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइएगा, जिससे आपको मिलेगा आई एक्सेस 3। वो कैसे, इसका आई एक्सेस 3g प्लस ए, एरिया 120 इंटू 10 इंटू, तो इसका देखिए मुझे 5, इसका सी जी थर्ड रेक्टेंगल का माइनस 69.78 और फिर इसका स्क्वायर। तो इसको पुट करिएगा 120 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 12 प्लस 1200 हो जाएगा ये, इन 5 माइनस 69.78 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी निकल के, तो ये जो वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो कितनी आएगी 5.04 इंटू 10 की पावर 6 mm4। तो ये सारी वैल्यू जो आई, आई एक्स 1 प्लस आई एक्स 2, इन तीनों को मुझे एल्जेब्रिक सम कर दूंगा इनका, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई एक्स मिल जाएगा। तो मुझे तीनों को एल्जेब्रिक सम करना है, तो आई एक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई एक्स 1 प्लस आई एक्स 2 प्लस आई एक्स 3, तीनों को, तो ये आपका क्या आया था 5.3 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 2.12 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 5.06 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 कॉमन ले लूँगा और इंटू में तीनों 5.3, ये कितना हो जाएगा आपका 3, और ये आपका 10 और 12.48, तो 12.48 इंटू 10 की पावर 6 mm4, ठीक है। तो ये आपका हुआ एक्स के अबाउट, मतलब जो इसका ये वाला पार्ट है एक्स के अबाउट वो मेरा आ चुका है। अब मुझे सेम वाई के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो देखिए जिसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है तो उसमें मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगर देखूंगा तो जहाँ पे उसका सी जी होगा, क्योंकि जो एच जो डिस्टेंस होगी आपकी वो 0 होगी, क्योंकि तीनों रेक्टेंगल का सी जी देखूंगा तो मैं देखूंगा जो वाई पे है, जो वाई का जो और तीनों रेक्टेंगल का सी जी होगा वो सेम होगा। मेरा कहने का मतलब क्या, तीनों रेक्टेंगल का सी जी जो है सेम होगा, मतलब जो एच जो निकल के आएगी, जो ए एच स्क्वायर होता है
उसमें h की वैल्यू 0 होगी। इस वजह से मुझे डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, जो VDQ/12 लगा के, तो मैंने Ix की बता दिया, मुझे Iy में बताना, तो मैं बता चुका हूँ h जो होगी वो आपकी 0 होगी। तो मुझे I1 के Iy1 कैलकुलेट करना है। तो y1 का देखिए तो क्या होगा आपका, डायरेक्ट आप वो वाला फॉर्मूला लगाइए, रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है VDQ/12 वाला। तो y के अबाउट, मतलब जी आपकी ग्रीन जो मार्कर से जो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ आपकी y एक्सिस है, तो इसके अबाउट, तो इसकी जो पैरेलल डिस्टेंस जो इसके अलोंग है, मतलब 12 इंटू जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो साइड है उसका क्यूब, मतलब 80 का क्यूब अपॉन 12। यह आ गया आपका Iy1 Iy2। अगर मैं देखो इसमें अगर मोमेंट पैरेलल थ्योरम लगाता हूँ तो मुझे जो h मिलेगा वो 0 मिलेगा, तो AH स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो मेरा केवल IG बचेगा, IXY1G। तो जो सेम, तो मुझे डायरेक्ट मैंने उसको Iy1 लिख दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें मोमेंट ऑफ, तो J जो आएगा आपका 0.52 इंटू 10⁶ mm4। ओके, तो ये आप सेम, अगर मैं Iy2 कैलकुलेट करूँ तो दूसरे रेक्टेंगल का, तो इसके पैरेलल उसको लिख लीजिएगा 128 इंटू जो इसके परपेंडिकुलर जो साइड है 12 उसका क्यूब अपॉन 12। ये आपका आएगा 0.01 इंटू 10⁶ mm4। नेक्स्ट Iy3 को देखिए आप, जो इसके पैरेलल है अलोंग है वो 10 और इसके परपेंडिकुलर 120 का क्यूब अपॉन 12। यह आपका आएगा 1.44 इंटू 10⁶ mm4। अब मुझे लास्ट सबसे बाद में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, Iy को कैलकुलेट करने के लिए Iy1 प्लस Iy2 प्लस Iy3। तो इन तीनों को कैलकुलेट करिए। देखो सब में से मैं 10⁶ कॉमन लेता हूँ, 10⁶ कॉमन लिया इंटू, अब देखिए 0.52 प्लस 0.01 0.53, 0.53 प्लस 1.44 क्या होगा 1.98। कितना हो गया आपका 1.98 mm4। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो उसको कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।